बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, ईरान इसराइल अमेरिका जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानी अता फरमाए और फ़तह नसीब फरमाए ईरान को और गलबा नसीब फरमाए मुसलमानों का यहूद व नसारा पर। जब बात करते हैं इकोनॉमी की या रियल स्टेट सेक्टर की, तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका है और बिलखुसूस बहुत बात की जाती है दुबई के हवाले से, गल्फ़ के हवाले से। तो क्यों ना हम आगाज़ करें दुबई की रियल स्टेट से ही कि दुबई का जब जिक्र पहले तो बहुत होता था प्रोग्राम्स में, हमें फीडबैक भी आया कि दुबई का नाम बार बार ना लिया जाए। तो क्यों ना नाम लिया जाए? जब बेहतरी थी तब तो नाम लिया जाता था, तो आज क्यों ना नाम लिया जाए? मामला ये है कि पाकिस्तान की, सिर्फ हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो $12 बिलियन से ज़ायद इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तानी सरमायाकारों की वहाँ पर मौजूद है और मज़ीद सरमायाकारी भी करने जा रहे थे, मगर इस वक्त रुक चुके हैं। अब वो सरमायाकारी कहाँ जाएगी? यकीनन वो पाकिस्तान में आएगी। अब वो इन्वेस्टर्स जो अब तक गल्फ में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी मगर इरादा रखते थे, उनकी सरमायाकारी भी वहाँ से रुक चुकी। यानी एक तरह से हम ये देखते रहे कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आएंगे तो डिमांड पैदा होगी। अब उसको फैसिलिटेट कैसे करना है, उसके लिए क्या आसानी पैदा करनी है, इसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर हम कुछ स्टैट्स की अगर बात करें तो इस वक्त कमोबेश 49% यानी 50% तक तकरीबन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें कमी हो चुकी है। और जो डेवलपर्स हैं दुबई में, उन्होंने 12 से 15% तक डिस्काउंट्स ऑफर कर दी हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ये भी एक पहलू है, क्योंकि एक दफ़ा तो स्लम्प आया ही है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हाँ, इसी के साथ साथ हम आगाज़ में ये भी बात करते हैं कि हम इससे खुश नहीं हैं। हम यकीनन दुआगो हैं अपने तमाम तर इस्लामी बरादर ममालिक के लिए कि सबके लिए आसानी और बेहतरी का मामला होना चाहिए। मगर जो फैक्ट्स हैं उस पर बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में अगर डिमांड इसी तरह पैदा होती है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं और जिस पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट इस पर फोकस भी है कि टैक्स रिफॉर्म्स की जाएं, पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाए और बिलखुसूस ओवरसीज़ के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाएं कि उनके लिए ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाए। और ख़ास तौर पर जो सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से जाना जाता है, उसके हवाले से भी ख़बरें हैं कि उस पर भी बेहतरी की जा रही है कि 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट पर सवाल नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है काशान महफूज साहब, जो कि रियल स्टेट डेवलपर भी हैं और बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं रियल स्टेट पर। काशान साहब, कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से गुड, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो ग्लोबली इम्पैक्ट है आप देख रहे हैं वॉर का, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की रियल स्टेट, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की रियल स्टेट कहाँ खड़ी है? देखिए, पाकिस्तान की जो रियल स्टेट है इसमें वो बेहतरियां आई हैं इस साल। ये जो 2026 का, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, कि 2026 का जो साल है, ज़्यादातर लोग वो यही जानना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री के भी हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, कि ये कैसा होने वाला है। जो 2026 का ओवरऑल जो आप देखते हैं साल, तो ये इसने कवर करना है पाकिस्तान की रियल स्टेट की उन लूप होल्स को, उन महरूमियों को, जो कि यहाँ पर आज तक जो है 70 साल में, 80 साल में जो है जिनके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा था। सो फर्स्ट टाइम एवर जो है उनको कवर किया जा रहा है। फिर वक्त के साथ साथ जब रियल स्टेट सेक्टर जो है ये ग्रो किया, सब जगह से प्राइवेट डेवलपर इसके बीच में आए, उसी के बीच में काली भेड़ें और बहुत से लोग ऐसे आए जिसने ना सिर्फ इस सेक्टर के ऊपर जो है वो दाग लगाया, इसका नाम खराब किया, बल्कि उसमें लोगों को भी बहुत बड़ा जो एक स्कैम है और एक जो अनफॉर्चुनेटली जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स वो जिस मकासद के लिए किया करते थे वो नहीं हुई। तो ये जो साल है ये बड़ा क्रूशल है, ये इन सारी चीजों को जो है ये कवर करने जा रहा है। फर्स्ट टाइम एवर जो है गवर्नमेंट ने प्रॉपरली जितने प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स या ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में फेस कर रहे थे, उन सब का सोल्यूशन निकाला है और बड़े जबरदस्त स्टेप जो है वो लेने जा रहे हैं, जिससे कि आई थिंक अगर कोई ऑडियंस जो सुनेगी, जो लोग सुनेंगे, उनको भी सुन के खुशी होगी। जो ऑलरेडी जानते हैं दैट इज फाइन, बाकी फर्दर ऑन जो है वो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यानी आप ये कह ओवरऑल रहे हैं इस कि जंग का जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो ये 2026 का साल है, ये बेहतरी का साल है। थोड़ा सा हम माजी करीब में जाएं तो 2025 के हवाले से भी बात की जाती थी कि 2025 रियल स्टेट का साल है, मगर कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए गए। इवन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स भी बनी, उसमें पहली दफ़ा रियल स्टेट सेक्टर से ऑन बोर्ड भी लिया गया नुमाइंदगान को, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी ड्यू टू सम रीजंस। बजट पर भी नजरें थी। क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा जो बजट आएगा वो रियल स्टेट फ्रेंडली होगा? मुझे बिल्कुल इस पे यकीन है कि ये वाकई जो है ना, ये काफ़ी जो है ना, ये रियल स्टेट फ्रेंडली होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो अभी टास्क फोर्स जो
जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो ये जो टास्क फोर्स जो बनाई थी इसके साथ जो है वो पैर दर पैर मीटिंग्स की हैं और इनसे डायरेक्ट सजेशंस इस बार सुनी गई हैं। इससे पहले ये था कि जो है वो जो फील्ड के जो लोग थे या जो फील्ड को जानते थे उनको नहीं सुना जाता था। सो इस बार सजेशंस ली गई हैं और उन्होंने बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस दी हैं और उनके ऊपर जो है काफी सारी चीजों के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट एग्री कर चुके हैं कि ठीक है हम इन कानून को इन चीजों को जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। और बहुत सी जो चीजें हैं अब कबल अज वक्त होगा अगर हम उनको अभी बता दें कि यार ये चीजें जो है ये फाइनलाइज हो चुकी हैं, ये चीजें हो चुकी हैं, तो काफी सारी चीजें जो है उन्होंने एक्सेप्ट की हैं और उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला भी करीब जब आप बजट आ रहा है उसके अंदर आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। वो मेरी नजर से वो कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है वो गुजरे थे और उसमें टैक्सेशन स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी को लेके बड़े जबरदस्त जो है ना वो इकदाम किए हैं, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए बड़े जबरदस्त इकदाम किए हैं, तो उनके ऊपर तो वो एग्री कर चुके हैं। फिर हमने भी रिसेंटली देखा कि जो गजट आया 2026 का जो रियल स्टेट का, उसमें भी बड़ी जबरदस्त जो है वो चीजें वगैरह, वहीं से हमें टोन समझ जानी चाहिए थी कि गवर्नमेंट जो है वो अब सीरियस हो गई है और वो अब रियल स्टेट को वाकई इसकी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जो है नजर नहीं आता था पाकिस्तान। अच्छा, ओवरऑल इस वक्त जो दुबई की सूरत हाल है, चूँकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है और समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ेगी इनफैक्ट। तो जिस तरह भी आपने जिक्र किया ओवरसीज़ के लिए, तो ओवरसीज़ के लिए तो बिलखसूस कुछ रिलीफ प्लान होना चाहिए। मगर ये जो डिमांड है इसको कैटर करने के लिए जो हमारे रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, क्योंकि महज हुकूमत तो नहीं कर सकेगी, ये हुकूमत के साथ शाना बशाना हमारे रियल स्टेट डेवलपर्स भी खड़े होते हैं। अगर उनके साथ मिल बैठ के कोई इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाएं कि वो अपना प्रोजेक्ट भी वक्त पर और आसानी से डिलीवर कर सकें, तो आप नहीं समझते कि रियल स्टेट डेवलपर के लिए इसमें बड़ा अहम है कि उनके लिए कोई रिलीफ प्लान किया जाए? देखें, अगर आप तो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी की बात कर रही हैं तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये है कि पॉलिसी बनाना, डॉक्यूमेंटेशन को आसान करना। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यही फैसिलिटेट कर सकती है और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेट के पास इतना पैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आपको जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर जो है कोई फाइनेंसिंग दे या कोई इस तरह के कोई आपके लिए कोई रिलीफ पैकेज निकाले। मैक्सिमम दे कैन डू इज के वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई रिलीफ पैकेज निकाल सकते हैं। वो भी अभी हम देखेंगे कि वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट जो इसमें मैक्सिमम कर सकती है वो यही कर सकती है कि यार आप अच्छे रूल्स निकालो, अच्छी आपकी जो है ना वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यार अभी आप देखिए, जैसे आपने भी शो को शुरू किया, आपने कहा कि जी वर्ल्ड एक दुनिया में जो वार का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट का, अगर मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ से अगर कोई कंपटीशन था या जो पैसा निकल के जा रहा था वो दुबई में जा रहा था, जैसे आपने बताया 10-12 बिलियन डॉलर जो है वो पिछले 2-3 साल में गया इस तरह। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी को सिक्योर कर दें, अगर हम लोग मगर काशान साहब, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, इसी को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ये तो कर सकती है ना कि जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो उनमें कुछ कमी कर दे, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, इसके लिए कोई आसानी पैदा कर दी जाए और इससे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि ओवरसीज़ के लिए ट्रांजैक्शन करना आसान कर दे। 236C, 236K, ये मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं, इसमें कुछ नरमी कर दी जाए। बिलखुसूस जब रियल एस्टेट डेवलपर की बात होती है, 7E और 7F के बारे में पिछले साल से ही हम बात कर रहे हैं, उसका खात्मा होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो गवर्नमेंट कर सकती है। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। इसमें से जो अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट है या जो मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है 236K और 236C के ऊपर ऑलमोस्ट वो लोग फाइनलाइज कर चुके हैं कि ठीक है हम इसमें टैक्स में जो है वो छूट देने जा रहे हैं, स्पेशली जो है ओवरसीज पाकिस्तानी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या समझते हैं, क्या छूट मिलने जा रही है, कितनी कमी होने जा रही है? इसमें छूट ये मिलने जा रही है कि जो ऑलरेडी आपके ऊपर एक टैक्स का जो एक बड़ा एक स्लैब था, लाइक नॉन फाइलर जो खरीदार है उस पे जो विद होल्डिंग जो टैक्स है उसको बढ़ाकर जो 15% तक जो वो कर दिया गया था। नॉन फाइलर के लिए ये इधर ही रहने वाला है। अच्छा। लेकिन फाइलर के लिए इसमें जो है वो छूट आने वाली है। अच्छा। अब इसके ऊपर जो है जो दो नैरेटिव मुझे सुनने को मिले हैं उसमें यह है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके ऊपर जो है वो सिर्फ जो है वो टैक्स जो है उसका इंप्लीमेंट होगा। दूसरी चीज यह है कि यार इसको रिड्यूस करके कोई कह रहा है 1% के ऊपर जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन जो रिडक्शन करने जा रहे हैं ये बात होता है। ये चीज तो है कि ये इसके ऊपर तो मतलब है कि ये तो आपको देखने को मिलेगा, अभी आएगा। और स्पेशली गवर्नमेंट जितने भी ये इकदाम ले रही है ये इन्वेस्टर्स के लिए ले रही है।
डेवलपर्स के लिए नहीं ले रही, उसको हम अच्छा। आगे डिस्कस करेंगे। हाँ। तो बिल्कुल जी, ये आपको इंशाल्लाह ताला अभी जो बजट आने वाला है उसके अंदर जो हमारे वर्सेस पाकिस्तानियों को ये बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि उनके लिए टैक्सेस की एक खास छूट दी जा रही है। उसके बाद उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको इजी करने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। वो जो पहले एक डर था, जैसे आपने 7E का जो है वो जिक्र किया, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। मुझे नहीं पता ये क्या सोच के जो है लगाया गया, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा ना अगर कैलकुलेट करते हैं, एक बंदा इन्वेस्टर है, वो बाहर के मुल्क में यूके में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ। आपने प्रॉपर्टी की फ्लिपिंग ही खत्म कर दी ये टैक्स लगा के। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जितना अरसा वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है उसके ऊपर ऐसे एक ऐसा टैक्स है जैसे वो गवर्नमेंट को रेंट दे रहा है उसके ऊपर। ठीक है। तो कोई भी एक इन्वेस्टर है वो ये चाहेगा कि यार मैं किसी जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वहां से मुझे रिटर्न आए, बिल्कुल ना ठीक। कि ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं रेंट दे रहा हूं एग्जैक्टली। टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को। तो तो फिर ये वो यहां से स्विच शान साहब, फिर करके। गेन टैक्स जो है, कैपिटल गेन टैक्स, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, उसमें भी बड़ी नरमी की जरूरत है। प्रॉफिट से, अगर जी जी इतने बिल्कुल प्रॉफिट से नरमी इतना जी। बड़ा टैक्स हमने देना है तो इन्वेस्टमेंट कोई करेगा ही क्यों? बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर कोई क्यों करेगा? नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर भी जो है, जो मैंने सुनी है बात, वो यही है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर भी जो है ये नरमी करने जा रहे ठीक हैं। है। ये बात मैं आपको बता दूं कि जो फाइलर्स हैं, फाइलर्स के लिए जो है गवर्नमेंट की अभी भी यही पॉलिसी है आगे। ये मैं पहले क्लियर कट बता देता हूं कि नॉन फाइलर्स किसी किस्म की अपने लिए खैर मत समझे, बल्कि उनके लिए और सख्ती करने जा रहे हैं। नॉन तो ये जो फाइलर्स के लिए फाइलर्स और हैं मजीद इनके सख्ती लिए होने जा रही है। टैक्सेशन में जो है अच्छा, खासी नरमी आने वाली है जी। नॉन फाइलर्स के लिए सख्ती होने जा रही है, जबकि फाइलर्स के लिए इसमें नरमी की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, ये तो जी बिल्कुल, आपने। फाइलर्स के लिए इसमें चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स है, चाहे ठीक वो है। 236K है, 236C है, इसके ऊपर खासी नरमी जो है गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर प्लान कर रही है। अभी जो फिगर्स हैं वो अगर हम अभी कहेंगे तो वो जस्ट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन है, वो फाइनलाइज समरी तब भी आएगी जिस वक्त हमारा बजट सामने आएगा। लेकिन ये बात है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर रिडक्शन के ऊपर काम कर रही है और चीजें फाइनलाइज कर चुकी है। बिल्कुल ठीक है। और चलें, ये तो बात हो गई एक एंड यूज़र के एस्पेक्ट से, एक आम आदमी के एस्पेक्ट से, जो सरमायाकारी करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अपना घर बनाना चाहता है। मगर अब कुछ बात डेवलपर एंड से कर लेते हैं। जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसने अभी वो जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, आसान एक साथ पर बेशुमार यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। वर्टिकल का चूंकि दौर आ चुका है, घरों का एक ह्यूज शॉर्टफॉल है, उसको भी ओवरकम करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, इस पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंपैक्ट फ्यूल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, इसका भी है। अब उसके बायस कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ओवरऑल ही बढ़ जाती है। आप मशीनरी देख लें, आप ईंटों से लेके, बजरी से लेके स्टील देख लें, स्टील की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, तो सब कुछ बढ़ जाता है। तो फिर मजबूरी बन जाती सीमेंट है। हमारा 1500 पे गया है। जी हाँ, तो मजबूरी बन जी जाती बिल्कुल है बिल्कुल। ये बिल्डर के लिए, डेवलपर के लिए, प्रोजेक्ट की प्राइस को बढ़ाना। तो एक तरह से इन्फ्लेशन है, मगर दूसरी साइड से ये एप्रिसिएशन है उन लोगों के लिए जो सरमायाकारी भी कर लेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड से, डेवलपर एंड से, कि उनके लिए क्या नरमी होनी चाहिए इसमें। फिर कुछ बात करते हैं जो सरमायाकारी यहाँ करेंगे उनको देखिए, फायदा जितना होगा। जितना अभी तक जो मैंने जो गैजेट पढ़ा है, हम्म। जो मैंने गैजेट पढ़ा है ना, जी जी। इसको मुझे ऐसे लगता है कि इसको पूरे का पूरा जो डिजाइन किया गया है वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि पाकिस्तान में डेवलपर को हमने सीधा करना है अच्छा। और हमने फुल ऑन जो छूट देनी है वो हमने इन्वेस्टर्स को देनी है। ये एक साइड से तो बहुत अच्छा है कि इन्वेस्टर का पैसा पाकिस्तान में जो है वो आएगा, क्योंकि दुबई में भी जो जंग के हालात चल रहे हैं, जो चीजें हैं कुछ आपने शेयर कर दी हैं, मैं एक छोटा सा पॉइंट उसमें भी ऐड करना चाहता हूँ कि दुबई में सबसे बड़ी जो है वो रियल एस्टेट कंपनी इमार है, हाँ। उसके जो शेयर्स हैं, उनके शेयर्स के अंदर अभी जो है ना वो इसी साल जो है वो अभी ये जंग के बाद से जो है वो अच्छा खासा उसमें आई थिंक कोई 26% जो है वो गिरावट आई है सिर्फ इमार के शेयर्स के ऊपर। तो यहाँ से आप ये चीजें जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि जी वहां हाँ। पर जाहिर बात है कि एक लोग डरे हैं और भागे हैं या वहां से निकल रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी है, ये फिक्स हो जाएगा, ये परमानेंट उनकी नहीं है। गवर्नमेंट ने और भी हम एक्शन भी यही लिया ना चाहते जी, हैं कि वो उधर एक भी अरब रियल दिरहम एस्टेट का ऐसे ग्रो गालिबन, करती है। कोई एक अरब दिरहम की जो सब्सिडी ला रही है गवर्नमेंट, 1 अरब वो का इसीलिए। उन्होंने जी बिल्कुल, उन्होंने 1 ट्रिलियन, 1 अरब का नहीं, उन्होंने $1 ट्रिलियन का जो है अच्छा। वो अभी उन्होंने एक रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस हम्म। किया है, तो वो कर लेंगे। आप देखिए हम्म। मेरी बात सुने, दुबई की रियल स्टेट कहां पर है, कैसे है, कैसी चलती है, कैसी नहीं चलती, मुझे नहीं लगता कि दुबई की रियल स्टेट की वजह से पाकिस्तान की रियल स्टेट पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करने वालों के लिए आसानियां पैदा करेगी, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनको जो है ये 36 किस्म के टैक्सेस से आज़ादी दी जाएगी, अगर उनका वन विंडो ऑपरेशन किया जाएगा, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जाएगा, जो कि आप किया जा रही हैं जो चीज़ें, तो इसकी वजह से ही आपके मुल्क में इन्वेस्टर आना है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। और ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टर आ गया, पैसा भी ले आया, यस मगर जो हमारा डेवलपर है उसको तो खींचना है ना, अभी जैसे आपने बात की। लेकिन डेवलपर के लिए क्या आसानी मैं पैदा की उसी जाए? तरफ आ अब रहा था, मैं एक उसी तरफ आ ये रहा था, भी तो मैं मसला है ना, पॉइंट को डिसकस डेवलपर करना भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं पर डिलीवर नहीं करते। ये जरूरी भी है गवर्नमेंट के लिए कि रिट कायम करो और ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए और एक्शन लिया जाए। मगर वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए तो नरमी होनी चाहिए। देखिए, जो जो लोग काम करना चाहते हैं बिल्कुल उनके लिए नरमी होनी चाहिए। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली है कि जो गैजेट मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने जो इनको जो प्रपोज्ड जो भेजे गए हैं, इनको पॉइंट्स भेजे गए हैं कि यार इनके ऊपर आप जो गौर फिक्र करें, जिनमें से काफी के ऊपर वो एग्री भी कर चुके हैं, उनको देख के कंप्लीटली जो मुझे लगा है वो यही लगा है कि डेवलपर के लिए ये जो बजट आने वाला है ये इतना फ्रेंडली नहीं होने वाला। ठीक है। इनफैक्ट पाकिस्तान में डेवलपमेंट की जो पेस है वो 2026 में स्लो होगी। अब ये दो चीजें हैं। अच्छा। इन्वेस्टर के लिए ये साल बहुत जबरदस्त होने वाला है, लेकिन डेवलपर के लिए ये साल जो है, ये अब जब अगला बजट निकालेंगे फिर उसमें जाके ये डेवलपर के लिए सोचेंगे कि यार डेवलपर को भी तो कोई रिलीफ दें। देखिए, हमारे यहाँ पर एक कल्चर है, मुझे आपने ये पॉइंट कंप्लीट करने देना आप, ताकि जी लोगों को भी समझ आ जाए, जी। आपको भी समझ आ जाए जो मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि पाकिस्तान में शुरू से जो रियल स्टेट चलती है, यहाँ पर आपके पास सारी दुनिया से पैसा नहीं आता। ठीक। यहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता भी है तो वो पाकिस्तानी है जो प्रॉपर्टी खरीदता है। बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट यहां पर जो डेवलपर भी है वो लोकल डेवलपर है। कितनी आपने बाहर की मुल्क की कंपनियां देखी हैं जो पाकिस्तान में आ गए। अब दुबई से अगर आप कंपैरिजन करते हैं, या दुबई का नाम लेते हैं, वहां पे बुगाटी वाले, वहां पे गाड़ियां बनाने वाले जेकब एंड को, पूरी दुनिया से जितने भी बिजनेसमैन है, इवन गाड़ियों वाले, वो आके वहां पर जो है वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इतनी ह्यूज वहां पर फंडिंग आती है। तो वो लोग इस तरह के, जैसे अभी ये एस्क्रो काउंट हो गया, ये मजीद एक ऊपर आने वाला है। मेरे ख्याल से खुदा के लिए इसको मत इंप्लीमेंट करना। अगर ठीक है। आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो ये जो आपके घरों की शॉर्टेज या ये जो आप डेवलपमेंट के ख्वाब देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सिर्फ डीएचए बनेगा इस मुल्क में, सीडीए बनेगा, आरडीए बनेगा, या जो इदारे हैं वो शायद बना सकते हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग होगी, लेकिन एक प्राइवेट डेवलपर के पास वो फंडिंग अफोर्ड ही नहीं नहीं कर होगी, सकेगा। वो नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकेगा। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन आप देखें कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी हम लोग बात कर रहे थे कि यार पिछले 2 साल में आई थिंक 40 to 60% इन्फ्लेशन ने हिट किया है। और ठीक। अभी जो जंग आ गया, जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों की वजह से अभी मजीद जो है वो आगे इसके इंपैक्ट आएंगे। अल्लाह करे ये जंग जल्दी रुके। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट ज्यादा ये कर सकती है कि वो एस्क्रो अकाउंट का इतलाक अभी ना करे, क्योंकि ठीक। अगर आपने एस्क्रो अकाउंट का भी इतलाक कर दिया ना, फिर तो डेवलपर जो है वो पैसे को ठीक तरीके से यूज नहीं कर सकता। सेम टाइम में जब आपने इस तरह के कानून निकाल जो दिए हैं कि ज्यादा जो है वो फाइलें नहीं निकाल सकते आप, ये बहुत ही जबरदस्त जो है वो कानून जो है वो अभी जो है ये बन चुका है, ये आ चुका है ये, कि अब कोई भी जो है जगह से ज्यादा जो है वो फाइलें नहीं निकाल ठीक सकता। है। अगर किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जी के हाँ। पास अगर लैंड से ज्यादा की मतलब ओवर उतनी सेलिंग लैंड हो नहीं गई है है। जितनी जी उसकी हाँ। फाइलें हैं, यस ओवर सेलिंग है, तो उसके ऊपर सख्त कानून होगी। और एक एक फाइल जो है, अब ये फाइल को भी जो है ये बिल्कुल डिजिटलाइज करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्यूआर कोड का जो है वो इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर देंगे, जिसकी मदद से ना फाइल में स्कैम होगा, ना फाइल के रेट गिरेंगे। जो एक हमारे जो इन्वेस्टर्स को जो प्रॉब्लम आती थी कि यार मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है फाइल के अंदर, और ये 2 नंबर कोई सोसाइटी वाला था, इसने तो मशीनें रखी हुई थी छापने के लिए, और वो फाइल आप मेरे साथ 50,000 बिल्कुल रुपए ठीक। में भी कोई नहीं लेता क्योंकि इतनी ओवर बिल्कुल, ये सप्लाई तो है। होना तो चाहिए। वो सारा खत्म हो रहा है। वो ठीक। सारा खत्म हो रहा है, ठीक ये है। बिल्कुल होना चाहिए ना। देखें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए है तो आपको उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना पड़ेगा, और ठीक है। फिर मटेरियल कॉस्ट इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं अपार्टमेंट्स की लगा लें, घरों की लगा लें, वो इंक्रीज होंगी। तो वो लोग जो अभी सरमायाकारी करेंगे, एक दफा उनके लिए तो बाइंग टाइम है ही, मगर आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ेंगी। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इस डिमांड को भी कैटर करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को रिलीफ देना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनानी है, जिन्होंने ये घर बनाने हैं, उनको अगर अपना बाजू नहीं बनाया जाएगा फिर तो एक हम मसले से निकलेंगे, दूसरे मसले में फंस जाएंगे। देखिए जी, पूरी दुनिया में जो अभी इस टाइम रीजनल परेशानी है, वॉर है, और अगर हुकूमत ये समझती है कि हम पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके पास अरबों पैसा है, कुल हुजम में मिलाया जाए तो 200-300 बिलियन डॉलर इतना पैसा लोग के पास है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान को उनको एक बेहतर पोजीशन देनी पड़ेगी, एक बेहतर एमिनिटी देनी पड़ेगी, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, एक बेहतर कंपनी और रेरा की तरह सिस्टम देना पड़ेगा। देखिए, अगर तो हुकूमत जिस तरह अभी ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा टाइम है कि
या एक अच्छी जरब लग सकती है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को इस टाइम बैठ के एक अच्छी जो है ना पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी ताकि जो बाहर लोगों का पैसा है वो पाकिस्तान आ सके। ठीक है। और उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन उस पर संजीदगी से काम करना पड़ेगा ताकि हुकूमत जो लोग हैं वो मजबूर हो जाएं यार वो पाकिस्तान का अच्छा। अब जिस तरह हुकूमत पंजाब तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, अमन का काम हो रहा है, सीसीडी ने बहुत अच्छा काम किया पंजाब में। तो इन चीजों को अब क्या किया जाए, उसके लिए अच्छी पॉलिसीज होंगी तो लोग पैसा लेंगे। अदरवाइज कहना ये कि वो वक्त आ चुका है कि हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सिक्योर स्टेट है और ये पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड हो चुका है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आके ये अब तो सारसी का भी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो ये बेहतरीन वक्त है कि हम इसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमेसी लेके चल रहे हैं, उसमें हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो खलीजी ममालिक है। और पाकिस्तान एक अच्छा मीडियाकर के तौर पे गेम खेल रहा है, अपने बेहतर पोजीशन लेके जा रहा है। उसमें क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और उनकी पूरी टीम को, और बिलखसूस जो हमारी इस टाइम वफाकी गवर्नमेंट है, सागदार साहब भी उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी अभी रिसेंटली ये वजीर खारजा है तमाम मुल्कों की, तो बड़ी बात है। अब इन तमाम चीजों को कैश करके सेफ, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक सेफ कंट्री है, इसको एक मॉडल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने पेश किया जाए। लेकिन जो उनके इसके अंदर पेश मसाइल है पहले वो हल किए जाए, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से है, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे के हवाले से है। और इससे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों खरबों रुपए की सरमाकारी पाकिस्तान में कर चुके हैं, वो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि उसमें 90% प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा स्टक है, उनकी फाइलें माइनस में। पहले तो उनके लिए हल होना चाहिए, उसका कोई हल हो तो फिर उनको इनकरेज दोबारा किया जाए, उनका ट्रस्ट वो बहाल होगा। ट्रस्ट डेफिसिट ही है नाज़रीन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी फेस करते हैं। क्विकली इस्माइल साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, क्या कहेंगे कि ये की पॉइंट्स हैं, ये चंद एक पॉलिसीज हैं जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है हमारी इस बजट में। सो हम उम्मीद रखें कि ये जो पॉलिसीज हैं उन पर रिफॉर्म्स करने की इंस्टेंटली ज़रूरत है ताकि जो सरमायाकार है उसकी सरमायाकारी महफूज अंदाज में पाकिस्तान में करवा सके। ऐसा ही है भाईजान, अभी इसके ऊपर हमने सीएम पंजाब साहब को भी इन्वेस्ट इन पंजाब का मैंने एक विजन दी है और उनको कहा है मैंने कि इतना अच्छा जो पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी हो रही है, अमन है, यहाँ पर सिक्योरिटी की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इसको कैश किया जाए अब और अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाए। सरकार की हुकूमत भी करेगी तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। ज़ाहिर बात ऊपर बैठे हैं वो भी पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए सोच रहे हैं, हम भी अपना किरदार अदा करें, वो भी अपना किरदार अदा करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से। बिल्कुल ठीक है। काशान साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया प्रोग्राम में। काशान साहब क्या कहेंगे? जी सर, प्रोग्राम चूंकि वक्त कम है, मैसेज क्या देंगे पहले तो ये बताएं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि आम आदमी भी देख रहा है, ओवरसीज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है। इन द एंड हर शख्स की ख्वाहिश होती है अपनी छत बना ले, ये उसका हक भी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में वाकई ये जो वंस फॉर ऑल जो जितने भी जो रूल्स अभी सेट किए जा रहे हैं, एक जनरल पब्लिक को देखते हुए, वहां को देखते हुए, स्पेशली जिनकी हार्ड अर्न मनी होती है 16-16 घंटे लगा के जो बाहर से पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क में भेजती हैं कि किसी कोई प्रॉपर्टी या घर, उनका एक एक पाई जो है कंप्लीटली सिक्योर होना चाहिए, उनके साथ किसी किस्म का स्कैम नहीं होना चाहिए। मार्केट में मैं अभी भी कहूंगा कि जो डेवलपर्स हैं या जो इस तरह के लोग हैं जिनका रिसेंटली ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा, जिन्होंने डिले भी किया, जिन्होंने सारी ये चीजें की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए, ताकि अगर आप इस तरह की एग्जाम्पल, इस तरह की चीजें जो है वो सेट करेंगे, इससे आपके पाकिस्तान के रियल एस्टेट इन्वेस्टर या पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है या जो अपने मुल्क के ऊपर जो उनका एक एतमाद है वो दोबारा से बहाल होगा। और एक वो जो नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान ही फ्रॉड है, ये बिल्कुल खत्म होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये जो नैरेटिव है ये इसी वजह से है ना जी, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हुई हैं और वो एक ह्यूज डेफिसिट का शिकार हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए, लोग ये भी कहते हैं हमारे ओवरसीज। सर वो उसकी रीजन ये है कि जब देखिए एक बंदा 3 चीजें वो कहता है ना, मेरी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो मैं पाकिस्तान में भेज रहा हूँ वो सिक्योर है, उसको कोई अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इंक्वायरी कोई भी चीज नहीं है, मैं कहां पे जाऊं अगर कोई मेरे साथ स्कैम कर लेता है। कुछ भी अदारों में भी इस चीज की इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, इस तरह के इदारे कायम करने चाहिए, सारा कुछ आपको गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो इस बार करने जा रही है। सो इन शॉर्ट 2026 का जो साल है वो लोगों के लिए, रियल एस्टेट के लिए आई थिंक बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। बट आई एम स्टिल कंसर्न अबाउट द डेवलपर्स। इस्माइल साहब से थोड़ा सा मैं एक बात के ऊपर जो है वो कह रहे थे कि एस्क्रो अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में आना चाहिए इन टर्म्स
कि बिल्कुल आना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट से ये होता है कि जो फंडिंग होती है वो सिक्योर हो जाती है। इस बात से मैं ज़ाती तौर पर एग्री करता हूं कि टॉलर होनी चाहिए बिल्डिंग्स, और जो घरों का शॉर्टफॉल है उसमें तभी किरदार अदा करेंगे हमारे बिल्डर्स। मगर आप नहीं समझते कि जो पैरामीटर्स हैं उन पर भी हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। कराची में हमने बेशुमार वाक़यात देखे और 6 माह के अंदर तकरीबन 100 बिल्डिंग्स ऐसी हैं या तो वो गिर गई या वो आग की नज़र हो गई, और कई जानी नुकसान हमने उठाया, माली नुकसान उठाया। गुल प्लाजा वाला वाक़या हमारे सामने है। तो पैरामीटर्स जो हैं उनको मेरे ख्याल से बेहतर करने को और उनको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, चूंकि पैरामीटर्स जहां पर और पॉलिसीज तो बनती हैं मगर इंप्लीमेंट नहीं होती। तो इस पर भी हमारे जो बिल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। सर गवर्नमेंट हाथ में रखे डंडा, और बिल्डर्स को, चाहे वो हम हैं चाहे कोई भी है, इंसानी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, लोगों के पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आग लग गई पाकिस्तान में तो कोई, यहाँ पर तो कोई इंश्योरेंस वाला सिस्टम भी नहीं है, बनने तो चाहिए मगर कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई वो एग्जैक्टली सेफ होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाय लॉज के अंदर जो है वो चीजें जो है वो आई थिंक ऑलरेडी है भी हैं। हर जब हम एक प्लाजा बनाते हैं तो उसके अंदर एक फायर सिस्टम होता है, तो ये ज्यादातर तो कुछ तो जो आपको चीजें नजर आ रही है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी, ऑपरेशनल नहीं था ना जी, वो ऑपरेशनल नहीं था ना। एग्जैक्टली तो ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि इदारों का काम बनता है कि वो एटलीस्ट साल में 1 बार या 2 बार जो है उनकी टीम्स जो है वो जाके इंस्पेक्शन करें, सबको उसको जो है वो देखें कि क्या ये बिल्डिंग रहने के काबिल है, क्या यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो है वो ठीक है, क्या यहाँ पर कोई एग्जिट प्लान है इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई मसला वगैरह हो तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई हमारा कोई इतना बड़ा लॉस तो नहीं होगा जैसे भी ये रिसेंटली कराची में हुआ था। तो डेफिनेटली बिल्कुल जी इसके ऊपर तो होना चाहिए, ये तो बिल्कुल जी इस पर होना चाहिए। काशान साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने बात की टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से, बजट के हवाले से कि आया आने वाला वक्त पहले से बेहतर होगा। जो सूरत हाल मिडिल ईस्ट की है, गल्फ की जो सूरत हाल है, उसके बाद पाकिस्तान में डिमांड पैदा होने जा रही है, और ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हुई कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट जो है उसके प्राइसेस में ऑलरेडी इंक्रीज आ चुका है, मगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद इसमें इसकी कीमतों में इजाफा होगा। उसके बाद एक जो डेवलपर है, एक वो बिल्डर जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, उसकी क्या कंडीशन होगी? आया इस बजट में क्या जो डेवलपर है उसके लिए भी कोई रिलीफ होगा या सिर्फ आम आदमी के लिए रिलीफ है? हुकूमत को इस पर नज़र दौड़ानी होगी और इस बजट को ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं इनको भी नज़र में रखना होगा, और हर शख्स के लिए, बिल्डर हो, डेवलपर हो, इन्वेस्टर हो या फिर एक बायर हो और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ हो, सब के लिए इसमें आसानी ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह रियल एस्टेट के हवाले से आवाज़ उठाते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।